गुड आफ्टरनून। आगे पढ़ना चालू करते हैं अपन लोग। देखो कहां तक पढ़ चुके हैं अपन। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में कितनी चीजें लेस होती है? दो, दैट इज म्युनिसिपल टैक्स एंड अनरियलाइज्ड रेंट। उसके बाद क्या आती है? एनएवी। एनएवी तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब अपन एनएवी के आगे बढ़ते हैं। बच्चों एनएवी के अंदर दो चीजें लेस होती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि एक मकान मालिक 4 खर्चे करता है अपने किराएदार के लिए। वो चारों खर्चे आप उसकी जीएबी में से क्या होंगे? लेस। जीएबी मतलब जो किराया उसे मिल रहा है। अब वो 4 खर्चे में से टैक्स हो गया, जो किराया उसका डूब गया वो हो गया। अब दो खर्चे कौन से रहे बच्चों? दो खर्चे में से एक तो मैंने बोला था टूट फूट सही करना वगैरह, याद है आप लोगों को। और एक खर्चा क्या होता है? ये इंटरेस्ट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वो जो टूट फूट वाला खर्चा वो भी बाद में पढ़ते हैं। पहले इस हाउस प्रॉपर्टी हेड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर ये नहीं आया तो ये समझ लो हमारा पूरा ये हेड खराब हो गया, ठीक है। अगर इस हेड के क्वेश्चन आते हैं तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इस इंटरेस्ट के क्वेश्चन के आने की, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं ये इंटरेस्ट है क्या, लेस की होता है, वो समझो। मेरी बात सुनो बच्चों, देखो आज की डेट में 90% लोग जो घर बनाते हैं ना बच्चों, वो बनाते हैं लोन लेकर, ठीक है। वो लोन लिया, घर बनाया, और ज्यादातर ये लोग दिमाग रखते हैं कि एक फ्लोर एक्स्ट्रा ही बनाए। एक फ्लोर एक्स्ट्रा बनाने से क्या फायदा है? वो जो एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया उसको चढ़ा दिया किराए पे। अब कोई बोलता है ये किराए के लिए घर क्यों बनाया, तो वो बोलता है यार मैंने लोन ले रखा है, उस लोन पर मुझे क्या चुकाना पड़ता है? इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट हर महीने चुकाना पड़ रहा है। कल ऐसा नहीं हो मेरी इनकम कल मैं कुछ नहीं कमाऊं तो फिर मैं इंटरेस्ट कैसे चुकाऊंगा? तो किराएदार को देके मैं फ्री हो गया। अब वहां से किराया आएगा, यहां से मैं हर महीने इंटरेस्ट चुकाता रहूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली इस लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो क्या है? खर्चा। एक मकान मालिक द्वारा अपना घर बनाने के लिए जो लोन लिया गया उस पर उसे एक खर्चे का पेमेंट करना पड़ रहा है जिसका नाम है इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट किस पे किसकी वजह से लगा? घर की वजह से। अपन इनकम भी किसके निकाल रहे हैं? घर की, मतलब हाउस प्रॉपर्टी की। तो हाउस प्रॉपर्टी की अगर इनकम 3 लाख है और ये इंटरेस्ट 1 लाख है, तो बच्चों सिंपल सी बात क्या है? आप उस घर से 3 लाख कमा रहे हो, लेकिन उसी घर से आपको 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो आपकी इनकम 3 लाख नहीं 2 लाख की है। तो जब इनकम 2 लाख है तो टैक्स भी 2 पे ही दोगे ना, 3 पे थोड़ी दोगे, क्योंकि इनकम टैक्स मतलब टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब प्लीज सुनिएगा। तो अब अपना मेन काम क्या है बच्चा? अपना काम यह है उस घर पर, उस घर मतलब जो एग्जाम में आपके घर आया है कि इस घर की इनकम निकालो, उस घर के ऊपर जो लोन ले रखा है उसका जो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे वो हमें सीखना है। समझ में आ रही है बात? वो इंटरेस्ट जो भी अमाउंट का आएगा वो अपन अपनी इनकम में से क्या कर देंगे? लेस, क्योंकि वो इंटरेस्ट उस घर पे क्या है? खर्चा। बात समझ में आई? अभी 2 टाइम पहले क्वेश्चन आया था, उसको मैं जो मेरा क्वेश्चन सेट है उसमें मैं वो पॉइंट दूंगा अभी आपको। उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? इंटरेस्ट गिवन ऑन लोन फॉर डॉटर मैरिज। साफ लिखा हुआ था कि बेटी की शादी के लिए लोन लिया, उस पर लगा इंटरेस्ट, और दे रखी थी जीएबी दे रखी थी। तो बच्चों ने सोचा अच्छा जीएबी दे रखी है, पहले एनएवी निकाल लेते हैं। एनएवी में इंटरेस्ट डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट लेस। ये नहीं ध्यान दिया कि एनएवी में से इंटरेस्ट लेस तब होगा जब आपका वो जो इंटरेस्ट है वो होम लोन पे हो, घर के बनाने के लिए हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। बेटी की शादी के लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है उसका। क्लियर हो रही है बात? तो चलो अब अपन का कांसेप्ट अगर क्लियर हुआ है तो अपन अपना इंटरेस्ट टॉपिक चालू करते हैं। अब मेरी बात सुनो, इसमें एक बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या? सुनो बच्चों, 2017 के अंदर एक बंदे ने लोन लिया 10 लाख का। उससे पूछा 10 लाख का लोन क्यों लिया? उसने कहा मैं घर बनाऊंगा, फिर उस घर को या तो खुद रहूंगा या किराए पे दूंगा, जैसा भी है। तो उसने 2017 में लोन लिया 10 लाख का और घर बनाना चालू किया। घर कितने साल में बन जाता है? 2 साल, 3 साल, 5 साल। घर तो टाइम लगता है ना बनने में। अब घर बन के रेडी कब हुआ? 2020 में,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना। 2020 में घर बना है, लोन लिया था 2017 में, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बैंक वाले इंटरेस्ट उस बंदे से कब से लेंगे? 2017 से या 2020 से? सोचिए, आपके दिमाग में आंसर भी 2017 ही आ रहा होगा कि सर बैंक को क्या मतलब, आप घर कैसे बना रहे हो, कब बना रहे हो? बैंक ने कहा ये पकड़ लोन और आज से इंटरेस्ट चालू। तो बच्चों इंटरेस्ट तो लगने लग गया 2017 से, और घर कब बना? घर मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी कब बनी? 2020 में। समझ में आ रहा है? और अब एक अगला पॉइंट ये बच्चों, ये जो 10 लाख का लोन लिया है इस पे इंटरेस्ट कब तक लगेगा? प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट कब तक लगता है? जब तक लोन की आखिरी पाई नहीं चुका दोगे। जब तक लोन की आखिरी पाई नहीं चुका दोगे, आप इस अमाउंट पर इंटरेस्ट देते रहोगे। इस अमाउंट मतलब जो भी अमाउंट आपका बैलेंस रहता है उस पर। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो फिर इंटरेस्ट लगता कब से? जिस दिन से लोन दिया। कब तक लगता है? जब तक लोन की आप आखिरी पाई नहीं चुका देते। समझ में आया? अब प्रॉब्लम सुनो इसकी। प्रॉब्लम क्या है? वो बोल रहा है कि मैंने 2020 से मेरा घर बन गया, मैंने 2020 से मेरा जो घर बना उसको मैंने किराए पे भी दे दिया और मुझे साल का किराया मिलता है 3 लाख। 3 लाख किराया मिलता है। फिर आपने कहा 2020 में इंटरेस्ट कितना चुकाया? आप उसने कहा 70,000। तो आपने कहा चलो ठीक है, 70,000 आपकी इनकम में से लेस कर दो, लाओ 2,30,000 पे टैक्स लाओ। अब वो थोड़ा नाराज हो गया। गवर्नमेंट को क्या बोला? आप मुझसे 2,30,000 पे टैक्स कैसे ले सकते हो? मैंने इंटरेस्ट 2017 से देना चालू किया है। 2017, 18, 19 इन 3 सालों में मैंने 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट चुकाया। मेरी बात समझना। वो बोल रहा है वो 1.5 लाख इंटरेस्ट का क्या होगा? वो भी तो मेरा खर्चा था। बात समझ में आ रही है नहीं? आपने तो कह दिया गवर्नमेंट ने ये तो 2017 से 2019 का इंटरेस्ट था, आपका घर 2020 का बना, तो अब जो इंटरेस्ट दोगे वो लेस है। गवर्नमेंट फिर ने बाद में सोचा कि उस बंदे का ओवरऑल इंटरेस्ट कितना खर्चा हुआ? 1.5 प्लस 70, 2,20,000। आप अपने पे लेके देखो बच्चों, अगर आपको कोई बोले कि तूने इस साल 3 लाख कमाए, इस साल 70,000 खर्चा किया, ला 2,30,000 पे टैक्स ला, फिर आपका मन क्या बोलेगा? अच्छा 2,30,000 पे टैक्स चाहिए तुम्हें, और वो पिछले 1.5 लाख रुपए में खोके बैठा हूं, वो भी तो मेरा खर्चा था। वो आपके इनकम टैक्स के अंदर हर चीज को सालों में बांट देते हैं, ईयर में बांट देते हैं, लेकिन ओवरऑल आज मैं खुद की बात करूं, मैंने 2,20,000 खर्चा किया है उस बिल्डिंग पे, ना कि केवल 70,000। तो गवर्नमेंट को बात तो सही लगी। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है, घर बनाने के लिए जब लोन लिया तो उस पे इंटरेस्ट तो तब से ही चालू हो गया, तो वो बेचारा जो है वो इंटरेस्ट केवल करंट का क्यों, पुराना भी अलाउड करवाना पड़ेगा। तो अब क्या मैटर होता है, सुनिएगा आराम से सुनिए इस पॉइंट को। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, हमारा काम है उस बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना जो बोरोड कैपिटल क्यों ली गई, उस घर को बनाने के लिए। तो घर बनाने के लिए जो लोन लिया जाता है उस लोन पे अगर क्या लगता है? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट एनएबी में से क्या करना है? लेस। और लेस कैसे करना है? इंटरेस्ट के 2 पार्ट करोगे आप, एग्जाम में भी ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट के 2 पार्ट करने हैं। इंटरेस्ट का एक पार्ट कहलाता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, दूसरा पार्ट कहलाता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। नाम से भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनने से पहले का इंटरेस्ट, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनने से बाद का इंटरेस्ट। क्लियर हो रहा है? अब एक और चीज सुनो, सबसे अच्छी बात क्या पता है? अपने इनकम टैक्स के अंदर ही जहां पर भी इंटरेस्ट का टॉपिक आएगा, जैसे सैलरी में भी आया था, बिजनेस साइड में भी आएगा, इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। सबसे अच्छी चीज है इनकम टैक्स में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना, P इंटू आर इंटू टी, लेकिन P और टी निकालना वो तो आपको आना पड़ेगा ही ना। तो अब मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट के 2 पार्ट है, दैट इज प्री एंड पोस्ट। ठीक है, प्री पहले सीखेंगे अपन, प्री मतलब घर बनने से पहले का इंटरेस्ट। जब मैं प्री सिखा रहा हूं आप पोस्ट की तरफ ध्यान मत देना, तो पहले प्री की तरफ चलते हैं। देखो प्री हो या पोस्ट, फॉर्मूला तो वही रहेगा, P इंटू आर इंटू टी। तो P इंटू आर इंटू टी करने के लिए पहले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग लोन। एग्जाम में लिखा हुआ है कि आपने लोन 15 लाख का लिया,
आउटस्टैंडिंग मतलब जितना लोन बाकी है। फॉर एग्जांपल 2017 में आपने 10 लाख का लोन लिया था, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 10 लाख, खत्म बात। रेट क्या होगी एज गिवन इन क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। एग्जाम में आएगा कि बैंक वाले उससे इंटरेस्ट कौन सी रेट से ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी रेट। क्लियर हो रहा है। लास्ट बचा टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। टाइम देखो बच्चों कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन, जिस दिन आपने लोन लिया, दैट इज फॉर प्री, है ना। फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन मतलब 2017 को से जब आपने लोन लिया तब से लेके ये खत्म कब हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू द लास्ट डेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। बात समझ में आ रही है क्या मतलब हुआ, अप टू द लास्ट डेट, आखिरी तारीख ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की आखिरी डेट क्या होती है 31 मार्च। प्रीसीडिंग मतलब पिछले साल का 31 मार्च। कौन सा पिछला, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ सुनो, अगर एग्जाम में आता है आपका घर का काम 1 जुलाई 2019 को खत्म हुआ, आपके घर का कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई 2019 को खत्म हुआ, तो अब आपका दिमाग में आएगा सर लोन लिया था 1 जुलाई 2015 से, तो यहां से तो चालू करना है। सर खत्म कब करना है, खत्म कब करना है बच्चों, ये 1 जुलाई 2019 कौन सा साल है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये। जब मैं साल पूछूं कोई कैलेंडर ईयर नहीं बोलेगा, फाइनेंशियल ईयर। कौन सा साल है ये 1920। 1920 जो साल है, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पिछले साल की आखिरी तारीख। पिछला साल कौन सा 18-19 का, सॉरी 19-20 का 18-19, और 18-19 की लास्ट डेट क्या है 31 मार्च 2019। इस तारीख तक का जो इंटरेस्ट होगा दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2015 टू 31 मार्च 2019, यहां तक का जो इंटरेस्ट होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, प्री कहलाएगा। मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है, प्लीज ढंग से सुनना। प्री का टाइम ही है सबसे इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, रेट क्वेश्चन में दी हुई आएगी, टाइम जो निकालना है जिस दिन से लोन लिया तब से लेकर जिस दिन भी देखो कि इस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पिछले साल की आखिरी तारीख। या रखने के लिए एक और चीज बोलूं, जो भी डेट एग्जाम में आएगी कि इस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पिछला 31 मार्च जो आया था, आप तो ये याद रख लो। पिछला 31 मार्च मतलब मान लो 1 जनवरी 2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, 1 जनवरी 2020 से पिछला मार्च कौन सा था 31 मार्च 2019, तो वो हो जाएगा। ये 2 साल का भी हो सकता है, ये 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। क्लियर, ठीक है। अब मान लो 3 साल 4 साल का जो भी आया ये हो गया टाइम। आपको अब प्रिंसिपल रेट और किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम से। P इंटू आर इंटू टी किया, हो गया। जो भी अमाउंट आया फॉर एग्जाम्पल P इंटू आर इंटू टी करा तो अमाउंट आया मान लो 2 लाख रुपए। तो वो जो 2 लाख रुपए आया ना, वो 2 लाख रुपए की कितनी इंस्टॉलमेंट करोगे, अलाउड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है 5। अब इसको क्या करना है 5 का वो बताता हूं। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ढंग से समझना बच्चों, जैसे कि इंटरेस्ट अमाउंट आया 2 लाख रुपए, P इंटू आर इंटू टी। आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, पहले P इंटू आर इंटू टी करके 2 लाख आ गया, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आया 40,000। अब बात आती है सर इस 40,000 का करना क्या है, ये क्या करोगे, अलाउड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट लिखा है ना, स्टार्टिंग इन ईयर in which construction completed। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, 40,000 जो अमाउंट आया ये कौन से साल से लेस होना चालू होगा, जिस साल आपके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। मतलब समझो, पहले तो ये 40,000 निकालना सीखो, ठीक है। डिवाइड बाय 5 करके 40,000 आया, ये 40,000 40,000 करके 5 सालों तक लेस होता चला जाएगा, और 5 सालों में स्टार्टिंग कब करेगा, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। जैसे वो अभी क्वेश्चन लिया था अपन ने, सुनो मेरी बात, 1 जुलाई 2019 को भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, तो ये 1 जुलाई 19 कौन सा साल है 1920।
तो ये जो 40,000 है ना, 1920 में 40,000 लेस होंगे, 2021 में 40,000 लेस होंगे, 2022 में होंगे, 22-23 में होंगे, 23-24 में 40,000 हर साल लेस होंगे आने वाले 5 साल तक। समझ में आ रहा है? मतलब अभी आपसे एग्जाम में सिर्फ 1920 का क्वेश्चन पूछा है तो आप 1920 पे ध्यान दो, इन पे मत देना। लेकिन अगर आप समझना तो पड़ेगा ना किस तरह से लेस होते हैं। ये लेस होते हैं, पहले तो इंटरेस्ट निकालो। मैं वापस एक पॉइंट वापस बोल रहा हूं, यहां समझाता हूं। पहला काम क्या है? P इंटू आर इंटू टी करना, स्टेप बाय स्टेप समझ लो। P इंटू आर इंटू टी किया, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट आया 1 लाख। ये 1 लाख कितने सालों में अलाउड होगा? 5 सालों में। 5 सालों में अलाउड होगा तो डिवाइड बाय 5 कर दो। कितने रुपए आया? 20,000 रुपए। अब ये 20,000 कौन से साल से लेस होना चालू होगा? जिस साल आपके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो तारीख सुनो, ये मान लेता हूं, अभी तारीख चेंज करता हूं मैं, 1 जुलाई 2015 लिखा हुआ है। अब 1 जुलाई 2015 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। आपके एग्जाम में आया, बताओ क्या इंटरेस्ट 19-20 में कुछ अलाउड होगा? कंस्ट्रक्शन तो 2015 में खत्म हुआ और आपसे क्वेश्चन किसका पूछा गया? 1920 का। क्या करोगे आप? कहोगे सर ये कौन सा साल है? 2015, 1 जुलाई 2015 कौन सा साल है? 15-16। तो पहले ये जो 20,000 है 15-16 में लेस होंगे, फिर 16-17 में होंगे, 17-18 में होंगे, 18-19 में होंगे और लास्ट 19-20 का नंबर आ रहा है। तो ये 20,000 आपका आंसर क्या है एग्जाम में? यस, 20,000 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट शैल बी अलाउड इन द ईयर 1920। समझ में आ रहा है? ये बहुत टफ रहता है लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये बहुत इजी भी हो जाता है। क्या समझ में आया कि ये जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है जिसको अपन ने डिवाइड बाय 5 किया, ये 5 सालों तक अलाउड होता है। और 5 साल में पहला साल कौन सा होता है? जिस साल घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो घर का कंस्ट्रक्शन 15-16 में हुआ, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20। क्लियर? तो 19-20 का नंबर आ रहा है। मान लो अगर ये 2014 होता तो 19-20 का नंबर नहीं आता तो आपका एग्जाम में आंसर आता प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निल। क्लियर? प्री निल आएगा। क्यों निल आया? क्योंकि वो नंबर तो आया ही नहीं। समझ में आया? तो ये जो डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड है ना, ये बड़ी काम की चीज है। क्वेश्चन करेंगे अभी और खूब सारे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। तो ये तो हुआ प्री। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब घर के कंस्ट्रक्शन से पहले का इंटरेस्ट। कि कैसे निकालेंगे? P इंटू आर इंटू टी करके। P क्या होगा? जितना लोन बाकी है। R क्या होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। और टाइम जब से लोन दिया तब से लेके जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पिछले साल का 31 मार्च। 2 साल 4 साल जितने का भी आए वो इंटरेस्ट निकालना। P इंटू आर इंटू टी करके। डिवाइड किससे करोगे? 5 से। और फिर जो अमाउंट आएगा उसे लेस कौन से साल से चालू करते हैं? जिस साल घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वहां से आप देखोगे जो एग्जाम में मेरे जिस साल का क्वेश्चन आया, क्या वो साल का नंबर आ रहा है? क्या 1920 का नंबर आ रहा है? आ रहा है तो लेस, नहीं आ रहा तो कुछ नहीं होगा। पहले एडवांस में चेक कर लो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि अरे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तो 2014 में हो गया, 13 में हो गया, तो 19-20 का नंबर कैलकुलेट करना। अरे आ ही नहीं रहा तो क्यों करें सॉल्व? और अगर आ रहा है तो सॉल्व कर लेना। क्लियर हुआ? अब पोस्ट पे चलता है। पोस्ट क्या है वो सुनो। पोस्ट कंस्ट्रक्शन के मतलब घर बन गया है लेकिन तो क्या हुआ? इंटरेस्ट तो लगना चालू होगा ना। कब तक चलता रहेगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट? जब तक लोन की आखिरी पाई नहीं चुका होगा। अब पोस्ट को प्री से मत जोड़ना बच्चों के। सर प्री में तो वो लॉजिक था ना, वो था ना। प्री अलग ही है, पोस्ट अलग ही है। अब पोस्ट कैसे निकालें? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बच्चों कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल बड़े काम की चीज है, उधर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि इसमें टफ पॉइंट नहीं बनता। इधर बहुत ध्यान रखना। प्रिंसिपल मतलब पोस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए आउटस्टैंडिंग लोन एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब आपके तो प्रीवियस ईयर फिक्स है 1920 ही है, उसकी पहली तारीख 1 अप्रैल 2019 ही है। इस तारीख को जितना लोन बाकी रह गया वो प्रिंसिपल है। मतलब लोन तो मैंने 15 लाख लिया था आज से 4 साल पहले,
लेकिन 4 सालों में चुकाता मैंने 12 लाख चुका दिया। कहां तक चुका दिया? 12 लाख। इस 1 अप्रैल से पहले वाली तारीख कौन सी थी बच्चों? 31 मार्च 19। इस तारीख तक मैं जितने रुपए भी चुका दूं सब लेस करता जाऊंगा, और जो बैलेंस बच गया वो कहलाएगा प्रिंसिपल। 15 में से 12 चुका दिए तो प्रिंसिपल 3 लाख ही आएगा। समझ में आया? रेट क्वेश्चन में दी हुई होगी, और टाइम यहां माथा नहीं लगाना टाइम पे इतना कि कहां से कहां तक, यहां तो फिक्स है टाइम मैक्सिमम होगा 19-20, मतलब 1 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकता। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा एग्जाम में? 1920, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 1920 का ही होगा। अब आपने वर्ड ध्यान दिया, मैंने बोला मैक्सिमम प्रीवियस ईयर 1920, मैक्सिमम 1 साल। क्यों बोला मैक्सिमम बच्चों पता है? क्योंकि अगर मैंने लोन 30 सितंबर 2019 को पूरा चुका दिया, जो 3 लाख लोन था ना मेरे ऊपर, तो 1 अप्रैल को लोन कितना था? 3 लाख। चुका कब दिया? 30 सितंबर को। तो फिर पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 1 साल का नहीं, 6 महीने का ही निकलेगा। जैसे स्कूल में पढ़ते थे एग्जैक्टली वैसे करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखाने से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कराऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जैसे कहता है ना, 1 अप्रैल से 30 सितंबर का इंटरेस्ट निकालो, वैसे निकाल देना 6/12 करके। समझ में आया? अगर 10 महीने में चुकाया तो 10 महीने का निकाल लेना, और 6 महीने में आधा चुकाया तो 6 महीने का तो पूरे 3 पर, फिर बचे हुए 6 महीने का 1.5 लाख पर, जैसे स्कूलों में किया करते थे। तो वो साल भर का ही होगा, रेट क्वेश्चन में दी भी होगी। और थोड़ा लोन का ध्यान रखना, 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर को जो लोन बाकी है, लेकिन अगर बीच में चुका दिया तो वो लेस भी कर देना। जब क्वेश्चन करोगे तो क्लियर भी हो जाएगा। और लास्ट में अब क्या करना है? प्री और पोस्ट आया, प्री और पोस्ट को दोनों को जोड़ दोगे, और जोड़ने के बाद अब एनएवी में से क्या करोगे? लेस। क्लियर हो रहा है? बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। आप पहले इसको क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे।